अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत पर जैसे को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत हमसे 100% से ज्यादा टैरिफ वसूलता है, हम भी अगले महीने से ही ऐसा करने जा रहे हैं, यानी भारत से 100% से ज्यादा टैक्स अब अमेरिका वसूल करेगा। यह ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन में कहा। उन्होंने रिकॉर्ड 1 घंटा 44 मिनट का भाषण दिया। वैसे तो भाषण देने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे है, उससे आगे तो कोई बढ़ नहीं सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के करीबी दोस्त हैं, इसलिए उनका भी भाषण एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड भाषण बताया जा रहा है। पिछले कार्यकाल में उन्होंने सिर्फ 1 घंटे का भाषण दिया था। ट्रंप ने भाषण की शुरुआत पे अमेरिका इज बैक, यानी अमेरिका का दौर लौट आया है, इससे की मेक इन इंडिया वाला एक नारा आपके कान में गूंजने लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी अभी अमेरिका से लौट के आए। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 43 दिन में जो किया वो कई सरकारें अपने 4 या 8 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाई। ऐसा ही कुछ दावा भारत में भी होता है। ट्रंप ने लेकिन एक ऐसा काम किया जो भारत पे शायद प्रधानमंत्री मोदी ना कर पाए। ट्रंप ने अपने भाषण में पाकिस्तान को शुक्रिया कहा। उन्होंने कहा कि 2021 में अफगानिस्तान में आतंकियों ने 13 अमेरिकी सैनिकों की हत्या की थी, उन्हें पकड़ने में पाकिस्तान सरकार ने मदद की, इसलिए पाकिस्तान का शुक्रिया, और भारत पे 100% टैरिफ। ये कैसी दोस्ती। 2 अप्रैल से जैसे को तैसा टैरिफ लागू हो गया, यानी दूसरे देश हम पर भारी टैरिफ और टैक्स लगाते हैं, अब हमारी बारी है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यानी भारत पर अब 100% टैरिफ। ट्रंप ने कहा कि अगर कोई कंपनी अमेरिका में प्रोडक्ट नहीं बना रही है तो उसे टैरिफ देना होगा। भारत का अमेरिका का ट्रेड हमेशा से सरप्लस का रहा है। साल 2023-24 में भारत और अमेरिका का ट्रेड $100 अरब के पार चला गया था। इसके बाद भी दोनों देशों का ट्रेड $80 मिलियन से ऊपर बना हुआ है। इस पे $50 बिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट भारत अमेरिका को करता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आखिर भारत का स्टेक अमेरिका के मुकाबले ज्यादा है। इस रेसिप्रोकल टैरिफ पर भारत को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। बायलैटरल ट्रेड में भारत की हिस्सेदारी कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है। भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मुकाबले करीब करीब 2 गुना है। अब जब अमेरिका का 2 अप्रैल यानी भारत के हिसाब से वित्त वर्ष 2026 में रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हो जाएगा तो देश के एक्सपोर्ट पर, या यूं कहें कि अमेरिका जो इंपोर्ट भारत से करेगा उस पर उसी हिसाब से टैरिफ लगाया जाएगा जो भारत लगा रहा है। ऐसे में भारत के प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो सकती है और एक्सपोर्ट में कमी भी देखने को मिल सकती है। ऐसे में कई रिपोर्ट्स बताती है कि 11 से 12% तक की कमी देखने को आ जाएगी व्यापार में। ट्रंप के ऐलान के बाद भारत की जीडीपी को सालाना आधार पर मोटा मोटा नुकसान देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक रेसिप्रोकल टैरिफ के सबसे खराब सिनेरियो देखें तो भारत की जीडीपी का नुकसान होगा। यह नुकसान 0.60% सालाना आधार पर देखा जा सकता है। भारत की तीसरी तिमाही जीडीपी के आंकड़े जो सामने आए हैं वो 6.2% पर हैं। अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष में भारत की ग्रोथ 6.2% रह सकती है। ऐसे में साल 2026 के लिए भी यह अनुमान लगाया गया। ट्रंप के टैरिफ का असर वित्त वर्ष 2026 और आने वाले सालों में देखने को मिल सकता है, यानी कि प्रधानमंत्री की दोस्ती भी काम नहीं आई, अमेरिका जाना भी काम नहीं आया, प्रधानमंत्री का डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार भी काम नहीं आया, भक्तों का डोनाल्ड ट्रंप के लिए हवन करना भी काम नहीं आया, भगवा रंग में डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरों को वायरल करना भी काम नहीं आया। ट्रंप ने वही किया जो वो करते आए हैं, लेकिन एक दुखद बात जो उन्होंने की वो थी पाकिस्तान का शुक्रिया और भारत पर 100% टैरिफ। इसी को लेकर सोशल मीडिया पे रोशन राय लिखते हैं, 5th फादर ऑफ मोदी भक्स डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड हाई टैरिफ ऑन इंडिया फ्रॉम अप्रैल 2nd। नो वर्ड्स फ्रॉम मोदी, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम MEA। ही जस्ट wants just to see the chair pulling video to hide his weakness in front of Trump। यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो तस्वीरें जो डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के बैठते वक्त कुर्सी लगाते हैं और हटाते हैं, उसी को देश याद कर रहा है। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, किसी की तरफ से भी इस टैरिफ के लगने के बाद कोई बड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।